मॉर्निंग छात्रों, मैं दयाराम वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब देखो, आगे पढ़ते हैं समास की परिभाषा। समासस्य परिभाषा। समास की परिभाषा। समासस्य परिभाषा। समासस्य षष्ठी विभक्ति है, परिभाषा स्त्रीलिंग का शब्द है। तो समास की यानी षष्ठी है वो कार की के अर्थों में होती है। तो क्या अर्थ हो गया इसका? समास की परिभाषा हिंदी में अर्थ हो गया। अब देखो, समास की परिभाषा में छोटी सी परिभाषा लेते हैं और उसी में पूरी याद हो जाएगी कि समास क्या होता है, किसको समास कहेंगे। तो देखो, परिभाषा ये है, समसनम समास है। समसनम समास है, ये परिभाषा है। समसनम समास है। अब देखो, इन दोनों की इसका हम टुकड़ा करेंगे और इसमें देखेंगे कि किनका मेल है और क्या कह रहा है ये शब्द, अर्थात इसी में परिभाषा है तो इसका अर्थ क्या है, तो वो देखते हैं। तो देखो, समशनम, इसका टुकड़ा करेंगे तो शम प्लस ऐशनम, शम प्लस ऐशनम। ऐशनम शम उपसर्ग है, ऐसनम, ऐसनम का अर्थ है किससे बना है ये? अस धातु से क्या बना है? ऐसनम। और ऐसनम भी कैसे बनेगा? अस धातु से। अस धातु में लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो ट का लोप होगा, ल का लोप होगा, यू शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? यू शेष रहेगा। यू जो है वो युवोर नाकौ, युवोर नाकौ, ये सूत्र आता है युवोर नाकौ। इस सूत्र से क्या आदेश कर देगा? अन आदेश करेगा। अब देखो किस तरह से करेगा, तो देखो इसका टुकड़ा करते हैं, युवोर नाकौ, यानी ये सूत्र क्या कह रहा है? तो देखो, युवो है जोड़ ए नाकौ, युवो है जोड़ ए नाकौ। यहां विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो गया तो कौन सी बन गई? रुत्व विसर्ग बन गई। ठीक है, रे में ए को मिलाया तो रे क्या हो गया? पूरा, यानी कि रुत्व विसर्ग संधि यहां पर हो जाएगी। अब देखो, रुत्व विसर्ग संधि यहां हो गई तो युवो जो शब्द है ये कहां बनता है, अर्थात कौन सी विभक्ति में युवो है बनेगा? तो देखते हैं। देखो, गुरु शब्द है और गुरु से पंचमी षष्ठी में क्या बनता है? गुरु है बनता है पंचमी षष्ठी में। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ऊ है। क्या है? ऊ। और ऊ से क्या बना है? ऊ से ओ है बना है। क्या बना है? ओ है बना है। तो यहां भी क्या हो जाएगा? वू हो जाएगा। यानी रू से रो है बना है तो वू से क्या बन गया? वो है बन गया। तो वू हो गया, तो ये बन गया यू। आगे क्या है? ए नाकौ। अब देखो, यू बन गया, आगे है ए नाकौ। ए नाकौ जो है इसमें भी विच्छेद करेंगे तो अन्य जोड़ अकौ हो जाएगा। अकौ में भी मूल पद लेंगे तो क्या हो जाएगा? अक से बनेगा अकौ। अक से क्या बन जाएगा? सप्तमी में अकौ। अब देखो, ये हो गया अन्य, ये हो गया अक, और इधर क्या हो गया? यू। अब ये सूत्र है पूरा, इस सूत्र का टुकड़ा हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि क्रमशः जहां पर भी यू आएगा वहां तो क्या आदेश कर देगा? अनादेश कर देगा। और जहां पर वू आएगा वहां पर क्या आदेश कर देगा? अक आदेश कर देगा। अब यू जो है वो तो आता है समास में, और वू जो आता है वो किस में आता है? कारक में। तो कारक में जहां वू आएगा वहां तो अक आदेश करेगा ये सूत्र, और समास में जहां यू आएगा वहां पर क्या आदेश करेगा ये सूत्र? अनादेश करेगा। आदेश का मतलब बताया हुआ संधियों में कि किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा नया वर्ण आना क्या है? आदेश है। अब यहाँ पर यू था
तो इस यू के स्थान पर क्या आदेश हो गया, यू के स्थान पर अनादेश हो गया। ठीक है, ये धातु क्या है, अस है, से में ए को मिलाया, क्या बन गया, ऐसन। अब आगे में लगा हुआ है, मतलब जहां भी लुट प्रत्यय लगता है तो लुट नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है, तो नपुंसकलिंग एक वचन में क्या बन जाएगा, ऐसनम बन जाएगा। अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया, तो देखते हैं। देखो सम अर्थात, सम अर्थात समीप या पास। अब ये सम उपसर्ग है, सम क्या है, उपसर्ग है, सम क्या है, उपसर्ग है। तो सम अर्थात समीप या पास कहने का मतलब सम उपसर्ग का अर्थ हो गया समीप या पास या नजदीक। ऐसनम या अस या आस, यानी ये इन्हीं अर्थों में है, अस आस या ऐसनम, इन तीनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि अस से आस बना है और आस से ऐसनम बना है या अस से ऐसनम बना है। तो कहने का मतलब क्या है कि अस आस या ऐसनम, इनका अर्थ क्या होगा, तो ऐसनम, ठीक है, अस आस, अस आस या ऐसनम, इनका अर्थ क्या हो गया, बैठना। क्या हो गया, बैठना। क्या अर्थ होगा, बैठना। अब देखो सम अर्थात समीप या पास, अस आस या ऐसनम अर्थात बैठना। अब अर्थ क्या हो गया, समीप या पास बैठना, ये बन गया अर्थ। यानी समसनम का अर्थ क्या बन गया, समीप या पास बैठना। ये हो गया, किसका अर्थ हो गया, समसनम का हो गया, जिसमें सम का समीप या पास, ऐसनम का बैठना। अब ऐसनम कैसे बना, उसकी प्रक्रिया ये है। ठीक है, तो समीप या पास बैठना। अब किनका समीप या पास बैठना, तो व्याकरणिक दृष्टि में इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो या अधिक पदों का एक दूसरे के समीप आकर बैठना ही समास है। समीप आकर बैठना ही समास है, ये परिभाषा हो जाएगी। अर्थात समसनम जो है इसका हिंदी में क्या हो गया कि दो या अधिक पदों का एक दूसरे के समीप आकर बैठना ही क्या है, समास है। कहने का मतलब है कि दो पद अलग अलग बैठे हैं या दो अलग अलग पद हैं, यानी कि उसका विग्रह बना हुआ है, और वो जब एक जगह आकर के बैठ जाएंगे या एक दूसरे के समीप आ जाएंगे तो वहां क्या बन जाएगा, समास बन जाएगा। अर्थात उसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तो ये परिभाषा हो गई इसकी हिंदी में कि सम अर्थात समीप या पास, अस आस या ऐसनम अर्थात बैठना, अर्थात समीप या पास बैठना, ये हो गया। अब किसका समीप या पास बैठना, तो दो या अधिक पदों का एक दूसरे के समीप आकर बैठना, ये क्या है, समास है। जैसे, तो देखो जैसे इसका उदाहरण देखें तो किस तरह से होगा, तो देखो यथा सीताया है पति है। अब ध्यान दो, देखो सीताया है पति है, परिभाषा ये कह रही है कि दो या अधिक पदों का एक दूसरे के समीप आकर बैठना ही समास है। तो देखो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये दो पद हैं, अलग अलग बैठे हैं, ये अलग बैठा है और ये अलग बैठा है, दोनों अलग अलग हैं। और जब ये दोनों पास आ जाएंगे एक दूसरे के तो वहां क्या बन जाएगा, समास बन जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, सीता पति है। अब देखो यहां सीताया है विग्रह था षष्ठी में, और पति है, ये पति है अलग था, ये अलग था, लेकिन जब दोनों पास आकर के बैठ गए तो क्या बन गया, सीतापति। अर्थात ये क्या हो गया, समास हो गया।
अर्थात दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए तो बन गया सीतापति। विग्रह था ये क्या हो गया, समास हो गया। तो सीता का पति, सीता का पति क्या हो गया, सीतापति। तो कहने का मतलब जब दो पद होंगे वो पास आकर के बैठेंगे वहां समास बनेगा, और जब दोनों पद अलग अलग हो जाएंगे वहां क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जब दोनों पद एक दूसरे के समीप आकर बैठेंगे वहां तो समास बनेगा, और जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे वहां क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना, समास का कभी भी विलोम विग्रह नहीं होगा। समास का विलोम हमेशा क्या होगा, व्यास होगा। ये विशेष ध्यान रखना है, और हिंदी वालों को विशेष ध्यान रखना है। रीट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि समास जो है उसका विलोम क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये समास की परिभाषा होगी। छोटी सी परिभाषा है कि दो या अधिक पदों का एक दूसरे के समीप आकर बैठना ही क्या है, समास है। अब समसनम जो था इसका अर्थ बता दिया कि सम प्लस असनम, सम यानी समीप, असनम यानी बैठना, अर्थात पदों का एक दूसरे के समीप आकर बैठना ही क्या है, समास है। दो पद हैं उनका पास आकर बैठना ही क्या है, समास है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा।